अलीमा खान ने कहा है कि हमें बताएं क्या मसला है, हमारे भाई ने आपको क्या कहा है, हमें आज तक ये नहीं पता चला कि आपको हमारे भाई से क्या चाहिए। आप पीछे ना बैठें, सामने आकर बैठें, हम तैयार हैं, कुछ लो कुछ दो के लिए भी तैयार हैं। अलीमा खान की इन बातों को अगर बानी पीटीआई की ऐसी बातों से ही तकाबुल किया जाए जो अलीमा खान इमरान खान से मंसूब करती आई हैं, या इमरान खान के एक्स पैगामात और सहाफ़ियों से बातचीत को देखा जाए तो अलीमा खान का आज का बयान बहुत कुछ ऐसा कह रहा है जो इससे पहले कम अज़ कम यूं कैमरे के सामने नहीं कहा गया या नहीं मुतालिबा किया गया। जहाँ तक अलीमा खान के सवाल का ताल्लुक़ है कि उनके भाई ने क्या किया है, तो ये बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। इमरान खान ने अप्रैल 2022 से मई 2025 तक पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के खिलाफ मुतअद्दिद सख्त और तल्ख बयानात दिए, गद्दारों से तशबीह दी गई, डबल गेम की बात की गई, एक्सटेंशन को गलती करार देकर फिर एक्सटेंशन के मुतालबे किए गए। मुल्क की तारीख में पहली बार लॉन्ग मार्च और दूसरी साजिशों के जरिए एक आला तायुनाती पर असरअंदाज होने की भरपूर कोशिश की गई। पाकिस्तान में अगर किसी लीडर ने फौज में तकसीम डालने की मुनज़्ज़म कोशिश की तो ये इमरान खान थे। 9 मई 2023 को यह साजिश बेनकाब हुई। ये कहा जाता रहा कि एक शख्स मुल्क में सब फैसले कर रहा है, आइन और कानून के खिलाफ बादशाहत की तरह हुक्मरानी की जा रही है, सियासी इंजीनियरिंग इंतकामी कार्रवाइयों की बात की गई, असल फैसले कहीं और होने की बात की गई। ऐसा झूठा बयानिया देने की कोशिश की गई कि मुल्क आइन, इंसाफ और जमहूरियत के तहत चल ही नहीं रहा। हैरत है, इतना सब कुछ करने के बाद भी अलीमा खान सादगी में ये सवाल पूछती हैं कि उनके भाई ने किया क्या है। अलीमा खान की इन बातों से कई अहम सवालात जन्म ले रहे हैं। क्या एक्स पैगामात, पार्टी रहनुमाओं, वकला, बराह रास्त खतूत और बार बार मुतालबात करने के बावजूद भी जब कोई उम्मीद बर नहीं आ रही तो क्या अब इमरान खान सरेआम सियासी सरेंडर करने जा रहे हैं? कुछ लो कुछ दो की बात करके अलीमा खान कहना क्या चाह रही हैं? क्योंकि आज पूरे मारूज़ में उनके भाई के पास देने के लिए है ही क्या? मुल्क का पूरा सियासी, माशी, आइनी, कानूनी और समाजी निज़ाम उनके भाई की किसी भी तरह की इनपुट के बगैर भी चल रहा है। क्या इमरान खान का ये गुमान टूट गया कि इदारे उनके दबाव में आकर उनसे बातचीत के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या अलीमा खान का ये बयानिया हकीकत से लाइल्मी है या एक मुनज़्ज़म सियासी हिकमत अमली का हिस्सा? अगर अलीमा खान को इल्म है कि इमरान खान क्या कुछ करते रहे हैं, तो क्या वह दुरुस्त तनाजुर में बात कर रही हैं या उनकी बातें सिर्फ सियासी तासुर कायम करने के लिए है? क्या इमरान खान के बयानात और उनकी बहन के दावे एक दूसरे की नफी नहीं करते? अगर हाँ, तो तहरीक इंसाफ का असल बयानिया क्या है? दूसरों पर विकेट के दोनों तरफ खेलने का इल्ज़ाम लगाने वाले बहन भाई क्या खुद तो विकेट के दोनों तरफ नहीं खेल रहे? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। कुछ लो कुछ दो के लिए तैयार अलीमा खान। 3 साल पुलों से बहुत सा पानी बह गया, इमरान खान के पास अब देने के लिए है ही क्या? हसन निसार साहब, ये जो आज गुफ्तगू की है अलीमा बीबी ने कि लेन देन करने को भी तैयार हैं और हमारे भाई ने कहा ही क्या, 3 साल पुराना मामला, क्या दुरुस्त तनाजुर में चीज़ों को रख रही हैं और देने के लिए इमरान खान के पास है क्या आज? वैसे सुभान अल्लाह, आपका भी जवाब नहीं और आपके सवाल का भी जवाब नहीं। पाकिस्तानी सियासत को देखने का ये तरीका मेरी अकल से बहुत आगे का काम है। आई एम टू हम्बल टू आंसर योर क्वेश्चन। जरदारी ने कहा था ईंट से ईंट बजा देंगे। मैंने कॉलम लिखा था उस वक्त कि ईंट पे ईंट रखो। ईंट से ईंट बजाने का रवैया ठीक नहीं इस मुल्क के लिए, पुरानी बात है। सबसे बड़े अखबार में वो कॉलम उस वक्त भी शाया हुआ था। आगे, वोट को इज्जत दो, इसका क्या मतलब है? सुभान अल्लाह भाई। अच्छा, अब आयशा पुलों के नीचे से तो भुट्टो का खून भी बह गया था। नतीजा क्या है? उसकी बेटी 2 बार वजीर आजम रह के मनसबे शहादत पे फाइज हुई। दामाद दूसरी बार सदर मुमलिकत है। सिंध पे कब्जा मसलसल है। नवासा नवासियां असेंबलियों में है। इस सूरत हाल में आपका ये सवाल बिल्कुल इर्रेलेवेंट है। और आखिरी बात सुन लें, मैं कह चुका हूं पहले भी, मुझे कुछ लोगों ने ये बताया है कि इमरान खान के बेटों को टॉप के उर्दू ट्यूटर्स रख के दिए गए हैं। अब दोनों को या एक को, मैंने पूछा भी नहीं, सच्ची बात है। उस वक्त आई वाज इन अ फंक्शन, तो मैंने सुन लिया, मेरे दिमाग में भी रहा ना, मुझे बंदा याद ना फलाना। एक बात हुई, इट वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो उसने को मुझे नहीं कोई इंफॉर्मेशन दी। इस सवाल का मेरे नज़दीक मैं इतना ही जवाब काफ़ी है
जिनको इशारे समझ आते होंगे वो समझ गए होंगे। लेकिन हसन साहब, मेरा फिर भी सवाल है, बुढ़ापे में वजीर आजम बने शख्स ने मुल्क के माशी, अस्करी और सियासी निजाम को भरपूर चोक करने की कोशिश की है पिछले 3 साल में, मगर नाकाम रहे। आज वो निजाम को क्या ऑफर कर सकते हैं? उनकी बहन गिव एंड टेक की बात कर रही हैं। अच्छा, ये भी अगेन एक फजूल सी बात है। नेल्सन मंडेला कितनी देर रहा, उसने भी दिन पाकिस्तान की सियासत के सर मैं तो यही कह रही हूँ, वो बाहर आने के लिए गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं, क्या ऑफर करेंगे, क्या है उनके पास देने को? भाई वो देने के लिए उसके पास स्टेबिलिटी है। पाकिस्तान में जो शख्स मुल्क का माशी निजाम चोक करने की बातें कर रहा था, सर क्या विजन होगा उसके पास? ओ यार निजाम, ओ वो छोड़ दो ना सर, तो भुगता ना, जिसने जो बोला की बात की थी आसिफ जरदारी ने, वो नहीं सुना। पाकिस्तान में देखो, बात सुनो, हमारे सियासतदान इसी तरह के हैं, ये स्टेट ऐसी ही है। Anybody can get away with anything, वो नॉर्मल है। ठीक है, कल कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाए। हाँ तो यही तो बात मैं कह रही हूँ। जापान जिसको बर्बाद करके रख दिया था एटम बॉम्ब्स ने, वो आज सीधा पुत्र है अमेरिका का। हम सियासत तो खत्म होने की बात भी नहीं कर रहे ना, हम तो कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं कि वहाँ गिव एंड टेक है। चलें ठीक है। इफ्तिखार साहब, एक तरफ इमरान खान साहब के बयानात हैं, दूसरी तरफ अलीमा बीबी के दावे हैं या आज के मुतालिबात सामने रख लिए जाएं। आपके ख्याल में वो एक दूसरे की नफी करते हैं दोनों की गुफ्तगू या नहीं? अगर नफी है तो क्या वो सियासी सरेंडर के लिए तैयार है? यहाँ पे मेरे दोस्त ने कहा कि यहाँ पे ईंट से ईंट बजा देने वाले भी वापस सियासत में आ गए। उन्होंने एक दफा ही कहा ना, ये तो नहीं कहा कि उसको तसलसल से कहते रहे, हर वक्त कहते रहे, हर वक्त ये कहते रहे कि मुझसे ज्यादती अगर हुई तो मैं ये करूँगा। ऐसा तो नहीं होता। बाज़ औक़ात एक स्टेटमेंट को हम पूरे के पूरे उसकी सारी की सारी सियासत के ऊपर ठोस देते हैं, जिस तरह इधर तुम और इधर हम का फिक्रा जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, सर वो गलत कोट हुआ, उसकी तो बाद में वो भी हो गई जी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सारी सियासत के ऊपर छा गया। इस शख्स ने तो क्या नहीं कहा। IMF को किसने कहा खत लिखो, किसने कहा अपना जाके मुजाहरा करो IMF के दफ्तर के बाहर, किसने अपने 2 सूबाई वज़ीरा को कहा कि खत लिखो तुम भी IMF को कि तुम्हारे सूबे IMF के मुआहदे को नहीं मानेंगे, किसने कहा कि मैं गिरफ्तार हुआ, अगर मैं दोबारा गिरफ्तार हुआ तो फिर ऐसा ही होगा जो हुआ है। किसको 3 दफ़ा कहा गया अदालतों ने, वो अदालतें जो उसके साथ थी उसके लिए हमदर्दी रखती थी, उन्होंने कहा कि आप अपने रवैये पे ज़रा माजरत कर लें। उसने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं कहा कि माजरत करूं। तो सवाल है कि ये एक ईंट से ईंट बजाने वाली बात नहीं है। एक दफ़ा नहीं कहा कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो एक स्लोगन है। इट इज़ नॉट ए नेगेटिव स्लोगन, बट ईंट से ईंट बजाने वाला भी नेगेटिव उस लिहाज से नहीं था। उन्होंने कहा था इट वॉज पोलिटिकल वर्सेज नॉन पोलिटिकल फोर्सेस की बात की गई थी। अब सवाल ये है, इतना कुछ करने के बावजूद 2 असेंबलियाँ तोड़वा दी,